जय हिंद साथियों। उम्मीद है आप सभी एकदम बेहतरीन, जबरदस्त, ब्यूटीफुल होंगे। तो चलिए आज हम अपनी जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक यहाँ पर लिख दिया गया है, इससे आपको पता ही चल जा रहा होगा कि आज बेसिकली क्या पढ़ा जाएगा, महाद्वीप। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले ज़रा एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए, तो ध्यान से सुनिएगा कि हो चुका आगाज रण का अब युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बदलेगा, संघर्ष जिसका जारी है। तो आप लोग भी जीवन में संघर्ष बहुत मायने रखता है। संघर्ष करते रहेंगे तो आपकी वो मनोकामनाएं पूरी होंगी जो आप लोग सपनों में देखते हैं। आप लोगों को तो पता ही है, सपने वो नहीं जो सो कर देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। चलिए फिलहाल क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो महाद्वीप, आज इसी को समझेंगे। तो यहाँ तीन हेडिंगें पहले हम समझ लेते हैं। अगर कोई छोटा पार्ट रहे, यानी कोई छोटा, ब्लैक वाला, ये दिखाई दे रहा है ब्लैक वाला, और इस पर ब्लू वाला। तो देखिए, अगर कोई छोटा पार्ट है, यानी ये देखिए कोई छोटा जगह है, ये चारों तरफ से पानी से घिरा रहे, तो इसको कहते हैं द्वीप। इसको क्या कहेंगे? द्वीप। अंग्रेजी में कहते हैं आइलैंड। अगर यही बहुत बड़ा एरिया रहे, यानी बड़ा एरिया रहे और वो चारों तरफ पानी से घिरा रहे, तो ये क्या है? ये महाद्वीप है। यानी इसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। और उसको आइलैंड। इसमें यस साइलेंट रहता है। अंग्रेजी में देखेंगे बड़का बड़का अक्षरवा साइलेंट हो जाता है। हिंदी में कहीं बिंदी टुकली भी दिया गया है तो वो भी पढ़ना रहता है। ये लैंग्वेज का कमाल है। यानी छोटा जगह रहे, चारों तरफ से पानी से घेरा गया रहे, क्या कहेंगे? द्वीप। बड़ा जगह रहे, चारों तरफ से पानी से घेरा गया है, क्या कहेंगे? महाद्वीप। अब अगर कोई जगह है जो तीन तरफ से पानी से घेराया गया है, यानी देखिए तीन ओर से पानी से घेरा गया है, तो इसको कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, पेनिनसुला। यानी कोई बड़ा जगह पानी से घिरा गया तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, गलत कह रहे हो, उसको महाद्वीप कहेंगे। छोटा जगह पानी से घिरा जाए तो द्वीप। और कोई एरिया जो तीन तरफ से पानी से घिरा रहे और बड़ा एरिया रहे, तो कोई छोटा एरिया है, ये तीन तरफ से पानी से घेरा गया है, तो इसको कहते हैं अंतरीप। क्या कह देते हैं? अंतरीप। चलिए अब इन सबको नक्शा देख भी लेते हैं। तो यहाँ पर इधर है भाई, एक मिनट। हाँ, इमेज में कौन सा नक्शा दिखाएं? ये देखिए, देखिए दिखाई दे रहा है, ये है वर्ल्ड मैप। अब आप इसमें ध्यान से देखिए। देखिए ये बड़ा हिस्सा है, अरे काहे घूम रहे हो भैया? तो ये देखिए बड़ा हिस्सा है चारों तरफ से। एक मिनट, इस साइड से लिखूं जरा। हाँ, तो ये देखिए बड़ा हिस्सा है, चारों तरफ से घेरा गया है कि नहीं पानी से, तो ये क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं? द्वीप। यानी कि छोटा हिस्सा जो पानी से घेरा जाए, द्वीप। जैसे में देखिए ये है मेडागास्कर, यहाँ है श्रीलंका, इधर है बोर्नियो, तो ये क्या है? द्वीप हैं। तो ये छोटे छोटे जो हैं वो द्वीप। यहाँ ये क्या कहते हैं? आइसलैंड, वो भी क्या है? द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप आइसलैंड। ठीक, तो वो है किसका? ये है ग्रीनलैंड। क्या कहते हैं? ग्रीनलैंड। ये है किसका? तो ये है डेनमार्क का। और वैसे आता किस में है? तो ये उत्तरी अमेरिका में आ जाता है, लेकिन है किसका? डेनमार्क का। अगला हम समझते हैं महाद्वीप, तो आज पढ़ना ही है। देखिए जो चारों तरफ से घिरा रहे, यहाँ पर देख लीजिए, ये चारों तरफ से घिरा है, ये देखिए चारों तरफ से घिरा है, ये चारों तरफ से घिरा है, ये सब चारों तरफ से, तो ये क्या है? ये सब महाद्वीप हैं। तो महाद्वीप को तो फिलहाल अभी डिटेल से समझेंगे, पहले हम क्या समझ लेते हैं। हाँ, बार बार पीछे। तो ये देखिए प्रायद्वीप, यानी जो तीन तरफ से पानी से घिरा रहे। जैसे में ये देखिए, ये भारत दिखाई दे रहा है, तीन तरफ से ये पानी से घिरा है।
यहाँ इधर चारों तरफ मतलब तीनों तरफ पानी है, तो ये प्रायद्वीप हो गया। यहाँ देखिए अरब प्रायद्वीप, तो भारत चारों तरफ तीन तरफ से पानी से घिरा है। तो ये अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ा प्रायद्वीप बताइए, तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप आप क्या बताएंगे? अरब प्रायद्वीप। क्या? अरब प्रायद्वीप। अंतरीप, अंतरीप यानी छोटका, इसी प्रायद्वीप का छोटा वाला भाग, ये निचवा वाला जब देखेंगे तो देखिए इतना केवल, ये क्या हो जाएगा? अंतरीप। तो ये क्या है? कन्याकुमारी अंतरीप। यहाँ पर एक आया है आशा अंतरीप, यानी इसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक, आशा अंतरीप। इस तरह ये छोटे छोटे जो टॉपिक थे वो समझ लिए, यानी हम लोग समझ लिए द्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है और अंतरीप क्या होता है। अब समझते हैं बढ़िया से क्या? महाद्वीप को। तो देखिए जो महाद्वीप हैं टोटल इनकी संख्या कितनी है, तो अभी आपको बता दिया जा रहा है, आप लोग गिन लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इनके साइज के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। क्या है? एशिया। तो ये अच्छा यूरोप भी इसी में ले लिए क्या? सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। नक्शा कम सही लग रहा है क्या ये? हाँ ये देखिए सबसे बड़ा क्या है? एशिया महाद्वीप। तो पहला याद रखिए क्या? एशिया। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है अफ्रीका। तो याद करिए एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका। आगे बढ़ जाएं तो तीसरे नंबर पर आ गया आपका साउथ अमेरिका, यानी उत्तरी नहीं उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। और चौथे नंबर पर है साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका। तो बोलिए एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो आप लोग जरा बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के हैं? उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? बोलिए। हाँ वेरी गुड, कहीं के नहीं है, वो उत्तरी अमेरिका में एक देश है यूएसए। क्या है? यूएसए, यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका, वहाँ के हैं। अगर आपसे हम पूछें कि बताइए नरेंद्र मोदी जी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो आप क्या कहेंगे? एशिया के प्रधानमंत्री। अरे वो तो एशिया के एक छोटे से देश, छोटे से क्या जी, बहुत विशाल देश भारत जिसका नाम है, जिसमें हम लोग हैं, उसके प्रधानमंत्री हैं। तो कितना याद हुआ? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर पे आपको ये देखिए नीचवा दिखाई दे रहा है, ये इसको कहते हैं अंटार्कटिका, यानी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। छठवें नंबर पर ये है यूरोप। क्या है? यूरोप। बोलिए टोटल कितने? अभी 6 हुए हैं, अभी और है। तो यहाँ एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। एक लास्ट में यहाँ है, इसको कहते हैं ओशिनिया। क्या कहते हैं? ओशिनिया। देखिए इसमें कई देश हैं, जैसे मेटानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसीलिए ओशिनिया को, ओशिनिया का जो सबसे बड़का देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, तो इसको ओशिनिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप ही लोग खुद देखिए, अगर गांव में कोई व्यक्ति है, अब उसका जो बड़का लड़का या बड़का लड़की हो गया, मान लीजिए कोई भी, जैसे एक व्यक्ति है, उसका पहला लड़का का नाम है नींबू, दूसरे लड़की का नाम संतरा, तो उसको सब क्या कहेंगे? नींबू के पापा ना, ये थोड़ी कहेंगे संतरा के पापा, नींबू के पापा, नींबू के मम्मी। तो जो बड़का लड़का है उसी के नाम से उसको जानने लगते हैं, छोटका नाम लड़का का नाम आप कुछ रख दीजिए, ठीक है। तो अब टोटल कितने हो गए? 7। चलिए जरा बताइए तो। एशिया, अभी नाम याद करवा रहे हैं, और वो भी आपको सीक्वेंस से नाम में याद करवाए हैं। तो एशिया यानी सबसे बड़ा, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर इधर यूरोप, और उसके बाद ओशिनिया। ओशिनिया को ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एक 8वां भी था जिसको कहते थे जिलैंड्रिया, वो डूब गया, ठीक। अब डूब गया है तो यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ जीवाश्म मिलने की संभावना है, तो ऑस्ट्रेलिया वाले को खुदाई उदाई करके जीवाश्म निकालना चाहिए। चलिए अब एक एक के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो एक बार नाम जरा बताइए तो। स्टार्ट कीजिए सब लोग। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। तो उल्टा बोलेंगे तो इधर ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया।
क्लियर? तो चलिए एक एक पढ़ लेते हैं। तो अब पहला जो है यहाँ ये क्रम दे दिया गया है आपका। सबसे बड़ा कौन है? एशिया। सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? एशिया में। ठीक। अब देखिए यहाँ डर गया, आ जाओ जी। तो यही वाला सही है। तो जरा क्लीन करेंगे तो पूरा हट जाएगा कि यही हटेगा? एक मिनट, कहाँ है? ऐसे करके वो कर देना। कैसे मिटाया जाता है भैया? हाँ, चलो हो गया। ऐसो क्लीन। ओ, गायब हो गया वो तो जी। कहाँ गया? चलिए लाते हैं फिर से उसको, पता नहीं कहाँ भाग गया। अब एक एक के बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं। तो कौन सा लाएं? ये वाला यहाँ है बल्कि। आ जाओ आ जाओ। तो पहला क्या है हेडिंग? एशिया। यानी पहले हम एशिया के बारे में ज़रा जान लेते हैं। ये जो एशिया है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी कहाँ रहती है? एशिया में। इसी में बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले दो देश हैं, एक है अपना भारत और दूसरा है इसी के बगलिया वाला चीन। तो इसमें आधे से ज़्यादा जनसंख्या तो यहीं रहती है। तो एशिया के बारे में आप लोग क्या क्या याद रखेंगे? एक तो ये महाद्वीपों का महाद्वीप है, बड़े साइज की वजह से इसको महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। दूसरा ये देखिए आपका अफ्रीका। अफ्रीका में मानव सबसे पहले आया था, यानी मानव का घर अफ्रीका। अब आया यहीं 10,000 तक उभर नंगाई टहलता पहलता रहा, कीड़ा गोजर जानवर सानवर मार कर खाता रहा, पेड़ों पर सोता होता रहा, मस्त से मौज किया 10,000 साल तक। फिर उसके बाद धीरे धीरे पलायन किधर किया? एशिया की तरफ। तो यहाँ मानव पहली बार आया तो इसको कहते हैं मानव का पालना। क्या कहेंगे? मानव का पालना। और इधर आया तो एकदम मस्त सीबीएसई वालों की तरह रहना लगा, जूता मोजा टाई वाई मार के यस गुड मॉर्निंग सर, ये वाला मानव रहने लगा। तो यहाँ इसे कहते हैं ये सभ्यता का पालना, यानी यहाँ आके सभ्य हो गया। तो यहाँ मानव का पालना, सभ्यता का पालना, कोई दिक्कत नहीं। ये जो अफ्रीका है इसे कहते हैं काला महासागर। क्या कहते हैं? काला महासागर। और तो इसको कहते हैं अंधा महासागर। क्यों? क्योंकि इसके विकास की जो दर है वो बहुत धीमी है। काला महासागर, अंधा महासागर। इधर ही यूरोप सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है 11 देशों में। तो यही क्या है? सहारा रेगिस्तान। क्लियर? आगे देखिए ये जो नाम बताया जा रहा है अभी आप सबको एमसीक्यू भी करवाया जाएगा। उत्तरी अमेरिका, तो इसको कहते हैं नई दुनिया के लोग। क्या कहते हैं? नई दुनिया के लोग। इधर यहाँ रूस हैं, पुरानी दुनिया या दूसरी दुनिया के लोग। तो नई दुनिया के लोग। और इसी का दूसर का पार्ट यहाँ पर क्या है? तो इसको कहते हैं दक्षिणी अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, सांपों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एक इमेज में ये दिखाता हूँ, ये देखिए वाले में जरा देखिए। अगर कहाँ है ये? जा रही है भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य, यानी जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। और ये जा रही है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और ये नीचे है मकर रेखा। तो अब बताइए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से महाद्वीप से तीनों रेखाएं जाती हैं? भूमध्य, कर्क और मकर तीनों। तो कौन से महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से। अगर मैं इसको आधे आधे पे ऐसे बांट दूं तो देखिए इधर वाला भाग कहलाएगा पूर्वी भाग और पिछवा वाला कहलाएगा पश्चिमी भाग। क्या कहलाएगा? पश्चिमी। और ये मकर, ये भूमध्य रेखा के ऊपर का कहलाएगा उत्तरी भाग, यानी ये क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो अब क्वेश्चन क्या पूछता है? एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि बताइए किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी में और पश्चिमी चारों भागों में है? तो देख लीजिए इधर आधा आधा कर दिए पश्चिम पूरब, और इधर आधा आधा कर दिए उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए मानव का पालना अफ्रीका
और सभ्यता का पालना, ये नदियों का पालना, एशिया को ही मेसोपोटामिया, याद कीजिए मिस्र की सभ्यता। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए आगे की तरफ और बढ़ते हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ ये तो मान लीजिए महाद्वीप के नाम हो गए, ये सादा सादा वाला महाद्वीप। तो सबसे पहले मानव कहाँ आया? अफ्रीका। फिर यहाँ से किधर चला गया? एशिया। तो सबसे नंबर 1 पे एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ये जो उत्तरी अमेरिका है, ये इसी से देखने पर लग रहा है कि नहीं दोनों यही टूट टाट के अलग हुए हैं। तो इन्हीं को कहा जाएगा कि महाद्वीप में दो ऐसे महाद्वीप जो एक दूसरे की तरह दिखते हैं। तो ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका, और ये क्या है? अफ्रीका। तो ये दोनों एक दूसरे की तरह दिखते हैं, बहन भाई जो भी समझना है समझ लीजिए। और तो ये जो ऑस्ट्रेलिया, अच्छा हाँ, तो इधर यहाँ एक है अमेजन का जंगल। क्या है? अमेजन का जंगल। पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन वहीं से आता है। कहाँ से? अमेजन जंगल काट दीजिए, पूरे दुनिया में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। 20% ऑक्सीजन की पूर्ति अमेजन का जंगल। तो और पक्षियों का महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। सांपों का महाद्वीप, अगर कहा जाए पक्षियों का देश, तो ये आप इधर बताएंगे तब यूरोप, मतलब एशिया। तो इतनी बातें क्लियर। यहाँ देखिए ये है अंटार्कटिका। तो मानव विहीन महाद्वीप अंटार्कटिका। तो यहाँ मानव विहीन कहने का ये मतलब नहीं है कि मन ही रह नहीं सकता, मानव को यहाँ रहने नहीं दिया जाता, ये विकास के उद्देश्य से है। ये पूरा देखिए, पूरा बर्फ ही बर्फ जमा है, और इसको ऊपरा से देखेंगे तो ये यस के आकार का दिखाई देता है। ठीक, तो यहाँ क्या जमा है? पूरा बर्फ बर्फ। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ सभी का नाम दे दिया गया है। एशिया को किस नाम से जानते हैं? ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। मानव का घर, क्योंकि देखिए मानव सबसे पहले आया कहाँ? अफ्रीका में आया, तो इधर उधर टहल रहा था, घर और बनाने आ नहीं रहा था। जैसे ही उसको कुछ सभ्यता वभ्यता सीखा, पढ़ा लिखा क्या, टहलते टहलते एशिया पहुंच गया। एशिया में क्या कहते हैं इसको? मानव का घर बना के रहने लगा, सभ्यता का पालना, सभ्य मानव एशिया में, सबसे पहले मानव अफ्रीका में। ठीक, भविष्य का भंडार गृह एशिया। अभी इससे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अफ्रीका में क्या क्या? तो मानव का पालना, काला महाद्वीप, अंधा महाद्वीप, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों इसी से जाएंगी। ये चारों भागों में मिलेगा आपको। और तो सबसे ज्यादा हीरा किम्बरले, चलिए वो तो अभी बाद में पढ़ा जाएगा। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका सांपों का घर, पक्षियों का महाद्वीप, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। ठीक है। अंटार्कटिका ये मानव विहीन है, परमानेंट वहाँ कोई मनई निवास नहीं करता, और तो ये टूरिस्ट और रिसर्च के लिए बहुत फेमस है। तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप क्वेश्चन पूछेगा तो क्या लगाएंगे? अंटार्कटिका। गतिशील महाद्वीप, पूरा बर्फ का बना है, सफेद सफेद दिखाई देता है, इसलिए इसको सफेद महाद्वीप कहते हैं। बर्फुआ जब पिघलता है तो ऐसा लगता है कि ये हिल डुल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गतिशील महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। यहाँ रिसर्च बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोगों का भी यहीं रिसर्च सेंटर है, घबराइएगा मत, भारत भी बहुत आगे है। अगला है यूरोप। तो यूरोप सबसे विकसित है। सबसे विकसित कौन? यूरोप। प्रथम विश्व युद्ध में कौन करवाया? यूरोप। द्वितीय कौन करवाया? यूरोप। विकसित होने का क्या फायदा जब झगड़े कर रहे हो? वही पढ़े लिखे हो इतना और झगड़ा इतना करवा रहे हो। यहाँ कोई मरुस्थल नहीं है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनको हाईलाइटेड कर लीजिए। और इसको देखिए, एक है महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया, प्रायद्वीपीय महाद्वीप यूरोप, और द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है? इधर सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। बारिश बहुत ज़्यादा होती नहीं तो इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। ज्वालामुखी पाया नहीं जाता यहाँ। ठीक, और जिलेंड्रिया, तो यहाँ पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महाद्वीप है तो कोई रहता तो होगा, डूब गए तो सब डूब के क्या बन गए? पेट्रोलियम। ये नाम दिए गए थे कंपटीशन के। तो एक एक पढ़ते हैं। एशिया में क्या क्या पढ़ें? मानव का घर एशिया। सबसे बड़ा देश क्या दिखाई दे रहा है? ये देखिए रूस। ठीक, यहाँ सबसे बड़ी नदी, तो यहाँ एक जानतांसी ऐसे करके नदी होती है चीन में, ये है। यहाँ सबसे ऊंचा देखेंगे पर्वत, यहाँ माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी
माउंट एवरेस्ट। ठीक, तो आप लोग कमेंट कीजिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है। तो ये क्लियर, इसको क्या कहते हैं, महाद्वीपीय महाद्वीप। ठीक, मानव का घर, सभ्यता का पालना, नदियों का पालना, सब इसी का नाम है। भविष्य का भंडार गृह, एशिया। आगे के बारे में कुछ लिखा गया है। विश्व की जो क्षेत्रफल होते हैं 30% भाग तो यही एशिया ही है, और जनसंख्या 60%, यानी दुगुना। अगला देखिए, सभ्यता, महाद्वीप, नदियों किनारे, इसमें जो सभ्यता का पालना इसे इसलिए कहते हैं, यहाँ जो शहर थे वो नदियों के किनारे बसे थे, तो वहाँ के लोगों का जीवन उसी नदी पर निर्भर करता था। सबसे बड़ा देश चीन है। अरे कटो, सबसे बड़ा देश चीन है। अरे उस भी अच्छा, रूस की राजधानी आ जाती है यूरोप में, तो उसको यूरोप में कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक, चलिए रहने दीजिए उसी को। सबसे छोटा मालदीव, चलिए ये कुछ खास नहीं है। ये देखिए, ये जो यांगत्सी नदी है, ये यहाँ चीन में ऐसे इसके वुहान शहर से निकल के ऐसे टहलती रहती है। और सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, ये तो पता ही है। अब हम बढ़ते हैं दूसरा अफ्रीका की तरफ। तो यहाँ से देखिए तीनों रेखाएं जाती हैं, कर्क भी जाती है, और नहीं ये भूमध्य भी जाती है, कर्क भी जाती है, मकर भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चारों भागों में पाई जाता है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी, पश्चिमी, सब में। अंधा महाद्वीप, विकास इसका बहुत धीरे धीरे होता है, यहाँ के लोग भी काले काले रहते हैं। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे तो यहीं से विवाह आपका संपन्न होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बारे में लिखा गया है, ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कहाँ भाग रहे हो जी, ये क्या है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ सबसे नदी, यहाँ की लंबी नदी है नील नदी। ठीक, और यहाँ का देखिए सबसे ऊंचा शिखर, ये कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किलीमंजारो। अफ्रीका का क्या, किलीमंजारो। यहाँ कर्क, मकर, विषुवत यानी भूमध्य रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये बताइए कौन से महाद्वीप का ये है, बताइए जरा, कमेंट कीजिए कौन से महाद्वीप का नक्शा है ये। बोलो बोलो भाई, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक, इसी में एक देश है, देखिए यहाँ बहुत तीन बहुत बड़े बड़े देश हैं। कौन, कनाडा, यूएसए, उसके बाद इधर मैक्सिको। क्लियर, इसको नई दुनिया कहा जाता है। आगे की तरफ तो इसमें देखिए, सबसे बड़ा देश कनाडा कहाँ है जी, ये आप लोगों को थोड़ा जानकारी दे दिया गया है, या आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी, मिसौरी, और यहाँ ऊंचा पर्वत माउंट, यानी पर्वत शिखर क्या है, माउंट मैकिनले। आगे तो इसका तीसरा सबसे, ये तो क्रम आप लोगों से अगर कहा जाए महाद्वीप का नाम बोलिए सभी, तो अब तो आप लोग क्रम से बताएंगे क्या, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी, दक्षिणी, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। आठवां महाद्वीप, सही है, कौन सा महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ अमेजन का जंगल, पक्षियों का महाद्वीप, सांपों का घर, इसी को कहते हैं। ठीक, पूरी दुनिया में 20% ऑक्सीजन यही सप्लाई करता है, 20% O2। और पूरे एटमॉस्फेयर में कितना है, पूरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा 20.9%। पूरे दुनिया में 20% यही सर कह देगा कि लो हम भी कुछ योगदान दे देते हैं। ये उसके बारे में लिखा गया है। बड़ा देश ब्राज़ील, छोटा का छोड़ दो। सबसे लंबी नदी अमेजन, और सबसे यहाँ का ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एकांगुहा। ये देखिए क्या है, अंटार्कटिका। तो ये देखने में यस के आकार का लगता है, और ये बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप। क्यों, क्योंकि बर्फ से ढका रहता है। और तो इसके बारे में ये भी जानते रहिए, यहाँ मानव नहीं रहते हैं, तो इसको मानव विहीन महाद्वीप कहते हैं, कोई मनुष्य नहीं रहता नहीं। ठीक, ये रिसर्च के उद्देश्य से बनाया गया, यहाँ घर द्वार लेके नहीं रहेंगे। ये पूरा हिमाच्छादित रहता है, बर्फ जमा रहता है, तो कहेगा हिमाच्छादित महाद्वीप, तो आपको बता देना है अंटार्कटिका। कैसे नंबर पे है, 5वें नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए उसी का है मैप।
ये जो अंटार्कटिका है ये विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, ये बताया है गया। श्वेत महाद्वीप, चलता फिरता महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, सब इसी को कहते हैं। ये बताइए क्या है? यूरोप। क्या है? यूरोप। यूरोप पूरी दुनिया पर राज किया यूरोप। हम मारे इसको, तुर्की वाले मार मार के भगाए तब जाके ये राज नहीं किया। कहते हैं भारत का खोज ये किया। अरे ये क्या भारत का खोज करेगा? भारत की सभ्यता 10,000 साल पुरानी है, तब इसका नाम निशान भी नहीं था। 10 लाख 1,000 साल। भारत के पास सबसे ज्यादा तक का इतिहास मौजूद है और देशों के पास नहीं है। यहाँ से जब इनको तुर्की वाले सब मारे हैं तो ये सब समुद्र के रास्ते भागना स्टार्ट किए हैं। कहीं गलती से चला गए कोलंबस, कहाँ गए? अमेरिका की तरफ चला गए। वास्को डिगामा पकड़ के ये आ गए भारत। समुद्र जल मार्ग, ये जल मार्ग की खोज किए थे, भारत की खोज नहीं किए थे। तो ये जल मार्ग से कहाँ आ गए? भारत। उस समय भारत का जहाँ ये उतरा था कालीकट पे, वहाँ का राजा था जमोरिन। पकड़ के इसको कूच देता बल भर, ने मूसर लेके इसे फरी में मुंह रख ले आएगा, इधर आएगा, मारता बल भर, मारता जाके इधर सबको प्रचार करता है यूरोप में कि भारत वाला बहुत मारता है, उधर जाने का नहीं। तो इस तरह से भारत में जो इसका विकास 200 साल तक रुक गया था वो रुकता नहीं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ सबसे बड़ा देश ये रूस। राजधानी जिस महाद्वीप में आएगी उस देश को उसी में गिनते हैं। छोटा है वेटिकन सिटी। अरे कहाँ चला जा रहा है? और सबसे लंबी नदी वोल्गा। माउंट एल्ब्रुस यहाँ का ऊंचा पर्वत है। लास्ट नंबर ये है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के इधर पाया जाता है कोरल रीफ, बहुत बड़ा कोरल पर्वत अंदरवा। ये जो कहाँ जा रहा है जी? ये कोरल पर्वत मतलब इसी के अंदरवा देखेंगे जो छोटे मोटे जीव होते हैं, सिलेंट्रेटा प्रोटो, जो अमर और के कंकाल वंकाल छोड़ देते हैं, वही बना लेते हैं कोरल रीफ। ठीक, यहाँ ज्वालामुखी का अभाव है और इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ठीक है, आगे ये तो वही है। यहाँ देखिए ये है ना कोरल सी, देख रहे हैं कोरल सी, इसी के बगलिया इधरिया था ये न्यूजीलैंड, तो इधरिया था चौथा महाद्वीप जिलैंड्रिया, डूब गया। पेट्रोलियम खन के निकालो भाई। तो इसके बारे में, इसकी लंबी नदी है मर्रे और सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट कोस्कीयूजको। ठीक, ये थे महाद्वीप। अब आपके आ गए हैं क्वेश्चन। चलिए अब जो बताया गया है उसी के हिसाब से आप लोग क्वेश्चन बताना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? क्या कह रहा है? किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑस्ट्रेलिया। अगला आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा। श्वेत महाद्वीप किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका। और किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा कम के प्राप्ति के प्यासी भूमि का देश, अभी बताया गया आपको, क्या? ऑस्ट्रेलिया। और तो इधर देखिए विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका। और ये सब क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, घबराइएगा मत। इस महाद्वीप पे कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों जाती हैं, वो क्या है? अफ्रीका। और तो सर्वोच्च पर्वत शिखर बताइए, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो। ठीक, अगला ये विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7। बताइए, ये भी कोई क्वेश्चन है? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। कमेंट कीजिए एशिया में सार्क क्या होता है? किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम? ऑस्ट्रेलिया, वो तो आपको याद ही हो गया। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं? अंटार्कटिका। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो सरल सरल क्वेश्चन है। प्राय द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है यूरोप। और ये जो एशिया है इसको कहते हैं महाद्वीपों का महाद्वीप। क्या कहते हैं? महाद्वीपों का महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। और इसको कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप। क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप, ये भी जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है द्वीपों का द्वीप बताया गया, ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन। द्वीपीय, ये भी तो ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि प्यासी भूमि का देश, अभी ये तो आया था यार। क्या भाई कैसा क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहे हो? एक क्वेश्चन आ गया तो बार बार कहाँ रिपीट? चलिए
कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ये क्या है, कहाँ गया है, एशिया, महाद्वीपों का महाद्वीप। और देखिए कौन सा महाद्वीप, नई दुनिया, क्या कहते हैं, उत्तरी अमेरिका, नई दुनिया। दूसरी दुनिया तो आ जाएगा, कैसे नार कटत पीटे था, बस भाई कुछ चाहिए। देखिए किस महाद्वीप को विज्ञान के समर्पित, अंटार्कटिका। क्यों, क्योंकि रिसर्च बहुत ज़्यादा होगा। अंधा महाद्वीप, अफ्रीका। क्यों, विकास बहुत धीरे धीरे होता है। विकास की अधिक संभावनाओं के कारण भविष्य का भंडार गृह, एशिया। और देखिए एशिया के और क्या क्या नाम है यहाँ व्याख्या करके दे दिया गया है, महाद्वीपों का महाद्वीप, नदियों की सभ्यता का पालना, और मानव की जन्मभूमि, सभी धर्मों का आद्य भूमि, विषमताओं का महाद्वीप, पक्षियों का देश, भूत तथा भविष्य का महाद्वीप। ठीक है, अगला है पक्षियों का महाद्वीप, तो कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका। सांपों का घर, दक्षिणी अमेरिका। दो महाद्वीप एक दूसरे की तरह दिखते हैं, तो इसमें बताइए कौन कौन कौन। आपको रुकिए दिखा देता हूँ मैं, फिर यहाँ मिनट देख लीजिए इस चित्र को, तब आप इसको देख कर बताइए। आ जाओ, दो, आ गया। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको नहीं देखे थे लगता है। बताइए इसमें कौन से दो महाद्वीप आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, कि दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं। ये देखिए, एक ये और दूसर का ये, तो क्या है, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। तो ऑप्शन कहाँ है, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, ये है सही। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के यस आकार की तरह है, तो वो आपको बताया गया, कौन सा, अंटार्कटिका, ऊपर से दिखाया भी गया था। और देखिए यहाँ क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सभी गोलार्ध में है, क्या बताया गया। जो जो पढ़ाया गया है कंपटीशन में वो सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, ऐसे लुल्लू पुल्लू नहीं पढ़ा दिया गया है। तो ये कह रहा है पूर्णतः हिमाच्छादित, यानी पूरी तरह से बर्फ जमा रहेगा, किस पर, अंटार्कटिका पर। अंटार्कटिका पिघल जाए तो अगल बगल के कई जो समुद्र के किनारे कई देश हैं डूब जाएंगे। मालदीव तो पहले डूबेगा, जो पर्यटन के लिए फेमस है, सब लोग जाते हैं वहाँ छुट्टी मनाने, डूब, पता लगा दूसरे महाद्वीप में पहुंच गए तैरते तैरते, छुट्टी मनाने मन गई छुट्टी बढ़िया से। ये भी तो क्वेश्चन आ गया है। लगभग मेरे ख्याल से ज्वालामुखी का अभाव कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ये सब लेते रहिएगा। तो ये सब तो सब बता दिया गया है। तो आई होप आप सबको ये सब अच्छे से समझ में आया है, बाकी क्वेश्चन ये सब तो हो गए। इस तरह अगर आप लोग और भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, वो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ अच्छा, द्वीप, प्रायद्वीप, अंतरीप हो गया, खाड़ी बचा हुआ है, तो ध्यान से ज़रा देख लीजिए। देखिए अगर ये जो समुद्र की लहरें वो अंदर प्रवेश करना चाहती हैं, तो अगर झटाक से प्रवेश करके चली आई तो इसको कहते हैं क्रीक। क्या कहते हैं, क्रीक। और वही जो क्रीक ऐसे गया है थोड़ा चौड़ा हो जाए तो इसी को कह देते हैं खाड़ी। ये क्या हो गया, खाड़ी। खाड़ी यानी ये अंग्रेजी में है गल्फ। क्या है, गल्फ। अगर वो और थोड़ा चौड़ा हो जाए, अब देखिए जितना गहरा है वो तो होगा, अब थोड़ा चौड़ा हो जाए तो इसको कहते हैं बे, यानी अचाक से अंदर जाए, वो विश्व के मैप अब दिखबो नहीं करेगा, क्रिक। आपको दिखाता हूँ क्रिक। जैसे ये भारत का नक्शा आप देखिए, इसमें आपको, हाँ है भारत का, ये आ जाओ भाई, ये है भारत का नक्शा है, हो जाओ, ये देखिए, और इधर आ जाओ। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये अंदर ये प्रवेश, देखिए अंदर थोड़ा सा घुसा हुआ है कि नहीं, इसी को कहते हैं, का नाम है सर, ठीक। और अंदर घुसा है तो क्या कहेंगे, क्रिक। ये हो गया सर क्रिक। और ये देखिए छोटा छोटा अंदर घुसा है तो इसको कहते हैं गल्फ। और ऐसे नुकीला रहे, क्रिक, थोड़ा चौड़ा हो जाए, गल्फ, और चौड़ा हो जाए, खाड़ी। यानी मतलब गल्फ और ये बे दोनों को हिंदी में खाड़ी ही कहते हैं। तो अंग्रेजी नाम देखिएगा अगर क्वेश्चन पूछा रहे तो, नुकीला, क्रिक, ये है क्रिक, फिर ये गल्फ, ये इसको कहते हैं बे। और चौड़ा हो जाए तो उसको कहते हैं बाइट, यही और चौड़ा हो जाए तो, यही। तो जी बगल हो जाओ।
मिट जाओ। चलिए, तो यही और चौड़ा हो जाए तो अर्धचंद्राकार ये है बाइट। क्या है? बाइट। एकदम प्लेन हो जाए तो ये बीच हो जाएगा। गाना सुने हैं गोवा वाले बीच पे फोटो खींच के, पता नहीं कैसा कैसा। तो क्रीक क्या होता है पता चला। अच्छा, बे और गल्फ, ये देखिए, गल्फ और बे दोनों को हिंदी दोनों का खाड़ी होता है। अंतर क्या है? ये थोड़ा कम चौड़ा रहता है, ये ज़्यादा चौड़ा रहता है। सबसे बड़ा अगर गल्फ बोला जाए तो मैक्सिको। क्या? मैक्सिको। यहाँ पर होगा ना, ये देखिए। हाँ, हाँ है। ये है मैक्सिको की खाड़ी। ये है सबसे बड़ा गल्फ। क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और सबसे बड़ा बे बोला जाए तो बे ऑफ बंगाल। ये देखिए क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। वाइट देखें, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। ये क्या कहते हैं, पिन्नी क्या है? वाइट। बन्नी वाइट। ठीक। पेनिन वाइट। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया वाइट। तो अर्धचंद्राकार वाइट। ठीक। ये देखिए यहाँ इसको क्या कहते हैं? अरब गल्फ। ठीक। तो ये क्लियर है कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत? यानी कि क्रीक, गल्फ, बे, बाइट, बीच। बीच तो गोवा वाला बीच, जुहू बीच, मरियाना बीच, बहुत से हैं। ये बस परिभाषा बता दिया गया, इन सबको भी क्लास डिटेल से लेकर आएंगे। ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा। बाकी तैयारी आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रा बता दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो भी जल्द ही बनाएं। ठीक। तो आई होप आप सबकी पढ़ाई एकदम बढ़िया से चल रही होगी। तो आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।